राघव सीरीज के पिछले एपिसोड में आपने देखा कि कैसे रैगिंग के नाम पर राघव के साथ भयानक जुल्म हुआ, कैसे उसे जानवरों की तरह पीटा गया और नंगा करके पूरे कॉलेज में घुमाया गया। उस घटना के बाद से राघव एकदम सूना हो गया और रात भर अपने कमरे के अंदर लाइट जलाकर ऐसे ही बैठा रहा। अब आगे। अगले दिन सुबह जब मैं सोकर उठा तो देखा राघव बिल्कुल उसी पोजीशन में बैठा था जिस पोजीशन में वो रात को रैगिंग ग्राउंड से आकर बैठा था। मैंने उसे देखा जरूर पर कुछ बोला नहीं। सोचा शाम को उसे लेकर कहीं बाहर चला जाऊंगा, उसका जी भी थोड़ा हल्का हो जाएगा और रात का थोड़ा हादसा भी भूल जाएगा। अभी तो मुझे कॉलेज के लिए लेट भी हो रहा था, इसलिए मैंने कुछ नहीं बोला, चुपचाप नहाने चला गया। 15 मिनट बाद जब मैं नहाकर वापस आया तब तक राघव वहीं बैठा था, बिल्कुल वैसे ही। मैंने तंग आकर आखिर उसे पकड़कर जोर से हिलाया, राघव राघव कॉलेज नहीं जाना है क्या? जो हुआ उसे भूल जाओ यार, आगे भी तो लाइफ है। पर वो कुछ नहीं बोला। घबराकर मैंने उसे पकड़कर और जोर से हिलाया। जवाब में उसने एकदम दीनहीन गरीब लड़के की तरह मुझे ऐसे देखा जैसे कोई 5 साल का बच्चा हो। वो मुझे ऐसे देखने लगा जैसे मुझे जानता ही ना हो। चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं, ब्लैंक एकदम। भैया मैं तो डर गया उसके इस रूप से और इस एक्सप्रेशन से। उसे वहीं का वहीं छोड़कर मैं भागा कॉलेज की तरफ। वैसे भी मुझे लेट हो रहा था। लैब असिस्टेंट भी कम खड़ूस नहीं था। इलेक्ट्रॉनिक्स की लैब में 5 मिनट लेट आते थे तो वो सीआरटी मॉनिटर को हाथ भी नहीं लगाने देता था। मैंने क्लास में पहुंचकर देखा तो आज एक अजीब किस्म का डर था। कोई किसी से बात नहीं कर रहा था। कल रात की घटना हर एक स्टूडेंट के चेहरे पर साफ नजर आ रही थी। बोल तो कोई कुछ नहीं रहा था। तभी लैब असिस्टेंट ने अटेंडेंस के लिए रोल कॉल लगाना शुरू किया। सब स्टूडेंट्स बारी बारी से अपनी रोल कॉल पर यस सर, हाँ बोलते जा रहे थे। राघव का नाम आया, राघव जोशी, राघव जोशी, आई सेड राघव जोशी। सर, मैं बोला अचानक से, सर राघव जो है वो मेरा रूममेट है, आज बीमार है, नहीं आ पाएगा। गुस्से से लैब असिस्टेंट ने अपनी गर्दन जोर से झटकी। 4 दिन हुए नहीं आए और बीमार हो गए, फिर प्रैक्टिकल के टाइम रोने लगेंगे, रीडिंग बता दो, ब्लडी फूल्स। मुझे सचमुच बहुत बुरा लगा यार। मन किया कि उस खड़ूस लैब असिस्टेंट को बोलूं, भाई क्यों इतना फैंटम बन रहे हो तुम? तुम्हें सचमुच अंदाजा भी है कि कल उस बेचारे के साथ क्या हुआ था? अगला 1 महीना लगेगा यार उसे ठीक से अगर भूलना चाहेगा तो। रात भर बैठा रहा है वो, 1 मिनट भी सोया नहीं है और आप हैं कि भाषण दे रहे हैं, बताओ। पर मैं चुपचाप बैठा रहा। क्या बोलता? कल अभिजीत ठाकुर को ही कुछ नहीं बोल पाया तो इस लैब असिस्टेंट को भी क्या बोलता? खैर 2-3 घंटे में मैंने अपनी लैब खत्म की और सीधा एलटीएच के बाहर एक पेड़ के नीचे आकर बैठ गया। मन ही नहीं था आज कैंटीन जाने का। किसी को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। मेरे रूममेट राघव को कल जानवरों की तरह पीटा गया, बेइज्जत किया गया, पर हम कुछ नहीं कर पाए। मैं चुपचाप बैठा यही सोचता रहा। तभी एक लड़की वहां आई। हेलो, तुम रकुल हो ना? जी हाँ, मैं शेफाली हूँ, 3rd ईयर से। मैं एकदम अटेंशन की मुद्रा में खड़ा हो गया। जी बॉस, हेलो बॉस। वो हंस पड़ी। अरे तुम सीनियर्स को देखकर ऐसे डर क्यों जाते हो? अचानक सारे सीनियर उस अभिजीत की तरह नहीं होते हैं भाई। जी बॉस, मैं शेफाली गुप्ता हूँ, कॉलेज एंटी रैगिंग कमेटी की स्टूडेंट रिप्रेजेंटेटिव। कल जो हुआ उसका मुझे पता चला। राघव को बोलो कि एक फॉर्मल कंप्लेंट डाले। वैसे मैंने प्रोफेसर गर्ग को बोला है, वो मिलना चाहते हैं। शाम को सर ने पूरी एंटी रैगिंग कमेटी के मेंबर्स को बुलाया है, अभिजीत ठाकुर को भी बुलाया है। राघव को लेकर आना। उसने बस एक बार बोल दिया ना, खड़े खड़े रस्टिकेट हो जाएगा ये अभिजीत। मैंने खुश होकर कहा, जी बॉस, मैं बोलता हूँ उसे। मन ही मन मुझे कुछ राहत मिली कि चलो कोई तो है जो हमारी सुनने को बैठा है। अब मुझे राघव से बात करनी थी, बस उसे समझाना था कि कंप्लेंट करनी है। मैं बड़ा खुश था, अभिजीत ठाकुर की गुंडागर्दी का अंत हो जाएगा। मैं एक्साइटमेंट के कारण जल्दी से रूम पर पहुंचना चाहता था। जैसे ही मैं रूम पर पहुंचा, राघव तब तक बेड पर ही बैठा था, बिल्कुल वैसे ही जैसे सुबह मैं उसे छोड़कर गया था। मैं डर गया। मैंने उसे हिलाया, राघव राघव, पर अभी वो इरिटेट नहीं हुआ।
हाँ रकुल, तुम पागल हो गए यार राघव, ऐसे ही जान दे दोगे क्या? कुछ खाया भी नहीं, 3:30 बज रहे हैं। नहीं भाई, कुछ नहीं खाया, पर भूख लग रही है। थोड़ी अनमने ढंग से वो बोला। 4:30 बजे चलते हैं चाय पीने, मैं बोला। मैगी खा लेंगे कैंटीन में भी। मैं थोड़ा थक भी चुका था, थोड़ी देर लेट गया और फिर मेरी आंख भी लग गई। 4:15 बजे जब मेरी आंख खुली तो मैंने राघव को कहा, राघव राघव चलो मैगी खाने चलते हैं। इस बार राघव ने कुछ आर्ग्यू नहीं किया, कुछ नहीं बोला, चुपचाप मेरे पीछे चल दिया। हमने कैंटीन में पहुंचकर चाय और मैगी का ऑर्डर किया। राघव मेरे सामने बैठा था, चुपचाप। दुख की स्थायी रेखा उसके माथे पर थी, आंखें नम भी थी। तभी मैगी आ गई। राघव को बहुत जोर से भूख लगी थी। जल्दी जल्दी वो मैगी खाने लगा। 2 मिनट में पूरा प्लेट खा गया। मुझे बहुत अच्छा लगा कि चलो कम से कम कुछ खाया तो सही। तभी हमारी चाय भी आ गई। मैंने चाय का कप उसकी ओर बढ़ाया। उसने मुस्कुराकर कहा, कल रात से कुछ नहीं खाया। थैंक्स यार यहाँ लाने के लिए रकुल। मैंने मुस्कुराकर कहा, एक बात है राघव, एक शेफाली बॉस हैं 3rd ईयर की, वो मिलना चाहती हैं। दरअसल उन्होंने प्रोफेसर साहब को भी बताया है। अभी हम चाय पीकर वहीं चलेंगे। राघव थोड़ा संजीदा होकर बोला, देख रकुल, मैंने कल भी तुझे कहा था मुझे कोई शिकायत नहीं करनी है। मैं कहीं नहीं जा रहा हूं। अरे पर एक बार जाना तो पड़ेगा ना वहां पर। हम लोग ये बात कर ही रहे थे कि पीछे से मेरे कंधे पर किसी ने हाथ रखा। पलटकर देखा तो शेफाली बॉस खड़ी थी। मैं क्योंकि दोपहर में उनसे मिल चुका था इसलिए खड़ा हो गया। हेलो बॉस। मेरे हेलो का बड़ा मॉडरेट सा जवाब दिया उन्होंने। फिर मैं राघव को बोला, राघव ये शेफाली बॉस हैं, 3rd ईयर, एंटी रैगिंग की स्टूडेंट रिप्रेजेंटेटिव है। राघव अटेंशन में खड़ा हो गया। शेफाली बोली, यार तुम सीनियर्स को देख के इतना डर क्यों जाते हो? सब सीनियर्स उस अभिजीत के जैसे नहीं होते हैं। दिन में मुझे देखकर ये रकुल भी डर गया था। बैठो। हम तीनों बैठ गए। फिर आ रहे हो ना शाम को? शेफाली बॉस ने पूछा। मैं वही बोल रहा था उसे बॉस, पर ये मना कर रहा था। क्यों? राघव ने सीरियस होकर कहा, मैं आना नहीं चाहता। तो हम पागल हैं क्या जो तुम्हारे लिए इतना लड़ रहे हैं? तुम्हें आना है, नहीं तो अगली रैगिंग मैं लूंगी। शेफाली बॉस ने बनावटी गुस्सा दिखाकर बोला। आऊंगा बॉस। फिर अनमने ढंग से बोला, पर मेरा मन नहीं है बॉस। कहा ना तुम आ रहे हो तो आ रहे हो, समझा नहीं? फिर प्यार से राघव के कंधे पर हाथ रखकर बोली, ट्रस्ट मी, इट विल बी ऑल राइट। फिर शेफाली बॉस चली गई। वहां कैंटीन से निकलकर हम 6:15 बजे AR गर्ग सर के बंगले पर पहुंचे। खासी भीड़ थी। गर्ग सर के अलावा 3-4 प्रोफेसर्स और भी थे। एक पुलिस इंस्पेक्टर था, शेफाली बॉस भी थी और वो लड़का अभिजीत ठाकुर भी था। यूनिवर्सिटी प्रेसिडेंट वीरेंद्र शेखावत भी था। गर्ग सर ने सबको बैठने को कहा। अभिजीत ठाकुर और वीरेंद्र शेखावत कुछ बोलने के लिए खड़े हुए। सर चुप करो, गर्ग सर ने टोका। मुझे सब पता है इस कॉलेज में क्या करते हो तुम लोग। भोले भाले स्टूडेंट्स को परेशान करना, इसके सिवाय और आता क्या है तुम्हें? शेफाली बॉस बीच में बोली, जानवरों की तरह मारा है सर इस अभिजीत ने राघव को। अभिजीत शेफाली को ऐसे देख रहा था कि जैसे खा जाएगा फाड़ कर। तुम ज्यादा मत बोलो शेफाली, मैं तुमसे नहीं डरती अभिजीत, याद रखो, शेफाली बॉस ने बोला। सर तभी बोले, सब चुप हो जाओ, सब बिल्कुल चुप हो जाओ। राघव तुम बस बोलो, बस एक फॉर्मल कंप्लेंट करो, आई विल रस्टिकेट दिस अभिजीत राइट नाउ। शेफाली बॉस, मैं और उस कमरे में बैठा हर शख्स राघव को देख रहा था। राघव के बस एक बार कह देने से गर्ग सर उस लड़के को रस्टिकेट कर देते। राघव पर चुप था। गर्ग सर बोले, बोलो राघव। शेफाली बॉस ने भी कहा, बोलो राघव, हाँ बोलो। सब राघव को देख रहे थे और फिर वो लड़का राघव आखिरकार बोला। अभिजीत ठाकुर बॉस ने कुछ नहीं किया। सबने झूठी खबर फैलाई है। मेरे गाल पर निशान सीढ़ियों से गिरने से हो गए हैं। अभिजीत बॉस निर्दोष है। यह सुनकर अभिजीत ठाकुर और वीरेंद्र खुशी से उछलने लगे, नमस्ते बोलकर चले गए बाहर। गर्ग सर, मैं और शेफाली बॉस मुंह देखते रह गए राघव का, पर राघव चुपचाप था। गर्ग सर ने एक ठंडी सांस ली और उठकर चले गए।
कुछ नहीं हो सकता भाई इस कॉलेज के स्टूडेंट्स का। अब कमरे में सिर्फ 3 लोग थे, मैं, राघव और शेफाली बॉस। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था उस पर। उसने इतनी बेइज्जती करवा दी थी, मेरी भी और शेफाली बॉस की भी। इतना किया उसके लिए, सब पर पानी फेर दिया। राघव फिर उठा और शेफाली बॉस के सामने आकर बैठ गया। फिर हाथ जोड़कर बोला, आपने जो मेरे लिए किया है मैं हमेशा याद रखूंगा बॉस। थैंक यू वेरी मच। पर अपनी ये लड़ाई मैं खुद लड़ना चाहता हूँ अपने तरीके से। सॉरी अगर आपको बुरा लगा तो। और फिर वो तेज कदमों से बाहर चला गया। हम दोनों, मैं और शेफाली बॉस, एक टक राघव को बाहर जाते हुए देखते रहे।